वेलकम एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडमिशन टेस्ट का पेपर आरएमएस सीईटी 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पेपर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे इसी तरह के और पेपर्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट वगैरह, अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी पेपर क्लियर करने के लिए, जैसे कि हमारे प्रीवियस सिलेक्शंस के अंदर आपको आइडिया होगा, तो उसके लिए आप इस मोबाइल नंबर के ऊपर संपर्क करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। तो देखिए, ये है आपके सामने पेपर। अब जब हम पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तब उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। ये जो पेपर है ये सेट नंबर ए है। सेट नंबर ए के अंदर आप लोगों के 1 to 50 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, ठीक है। पेज नंबर 2 to 6 में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। बाकी के जो सेक्शन है वो हमारे चैनल के ऊपर आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप उनको देख सकते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिससे कि जो फ्यूचर में अटेम्प्ट करने वाले हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होता है। अब देखिए, ये है हमारे सामने पेपर। अब जब हम पेपर को देखते हैं तब स्टार्टिंग के अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो थे वो हमारे थे किससे रिलेटेड, तो भाई हमारे को सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस सही करनी थी वर्ड्स की, जिससे एक प्रॉपर सेंटेंस बन सके। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटेंस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं रीअरेंजिंग दी वर्ड्स, ठीक। अब जब हम देखते हैं तब इसके ना हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ हमारे को रैंडमली अरेंज वर्ड्स हैं। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, हैड ही स्टेप्ड आउट हार्डली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड हैं ये सेंस नहीं बना रहे हैं, इसलिए गलत हो जाता है। हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट व्हेन इट बिगैन टू रेन, ठीक है। तो ये मुझे सेंस बनाता हुआ लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी ग्रामेटिकल एरर नहीं लग रही है। ही हैड हार्डली आउटस्टेप, तो यहाँ पे ये जो आउटस्टेप्ड है ना ये गलत हो जाता है। व्हेन इट बिगैन टू रेन ही हैड स्टेप्ड आउट हार्डली, ठीक है, ये नहीं होगा, मतलब एकदम से जोर से कदम रखा था, नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको जो ग्रामेटिकल एरर है उनके ऊपर ध्यान देना होता है। जब आप इनको एक बार प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तब मन के अंदर भी बोल करके देखिए, हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके देखिए, आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल जाएगा। जो सिली मिस्टेक होती हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ना हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए, ऑन न्यू ईयर वी पुट ड्यूरिंग दी न्यू क्लोथ्स, तो पुट ड्यूरिंग नहीं, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वी पुट ऑन न्यू क्लोथ्स ड्यूरिंग दी न्यू ईयर, तो ये मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू ऑन क्लोथ्स, ठीक है, आर पुट ड्यूरिंग नहीं, यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा है। वी ड्यूरिंग न्यू ईयर पुट ऑन दी न्यू क्लोथ्स नहीं, ठीक है, यहाँ पे दी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों के सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहला ऑप्शन हम देखते हैं, ही हैड नॉट नोन अबाउट माई विनिंग अ मेडल अंटिल आई टोल्ड हिम, ठीक है। तो ये मुझे सेंस बनाता हुआ लग रहा है। नेक्स्ट, ही हैड नॉट नोन अबाउट माई अ मेडल, ठीक है, माई अ मेडल यहाँ पे गलत हो गया। हैड ही नॉट नोन अबाउट माई विनिंग अ मेडल अंटिल आई टोल्ड हिम, तो ये भी ग्रामेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं, ही हैड नॉट नोन अबाउट अ मेडल, उसको मेडल के बारे में ही मालूम नहीं था जब तक कि मैंने मेडल नहीं जीता। ये कुछ सेंस बना रहा है क्या, नहीं बना रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैं आपको गलत ऑप्शन नहीं बताने वाला हूँ। अब आप सेंस लगा सकते हैं क्या सही हो सकता है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, व्हेन द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर सोनू रैन टू आंसर इट, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी के अंदर भी ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे सिली मिस्टेक थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरह से अगर हम 5th क्वेश्चन को देखते हैं, दो मिनी इज़ रिच शी इज़ नॉट प्राउड, भले ही वो अमीर है लेकिन वो खुद के ऊपर ज़्यादा प्राउड फील नहीं करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। तो आगे हमारे सामने है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। अब फिल इन द ब्लैंक्स के ना हमारे सामने क्या है, एक पैसेज है। पैसेज के ना हमारे को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड दिए हुए हैं। द आइडिया दैट ए हेल्दी प्लेट ऑफ फूड डैश डैश विल फीचर डिफरेंट कलर ऑफ डैश एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने है दो करेक्ट ऑप्शन की चांसेस, मतलब दो तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक। विल या वुड, तो आप चूज़ कर सकते हैं विल या वुड में से। मैं चूज़ करूँगा विल। विल क्यों होगा भाई, देखिए ये हमारा क्या पास में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तब हम उनको प्रेजेंट के अंदर बोलते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर की बात कर रहा है क्या, नहीं। ये किसी पास की बात कर रहा है क्या, नहीं। तो हम
इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, विल ही लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रामर के जब रूल्स आप लोग पढ़ते हैं तब उससे थोड़ा सा आपके क्लिक हो गया होगा, बाकी यहाँ पे हम उसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। और डीप रूल्स क्या होते हैं क्लासेस के अंदर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बच्चे को आराम से रेफरेंस आ जाएगा यार। नेक्स्ट हम देखते हैं अब पूरे पैसेज की टोन क्या है। तो टोन आप देखिए पूरी की पूरी हम क्या कर रहे हैं, अच्छी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर से हमारे 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्लियर और ड्राई। अब हमारे पास क्या बचता है भाई, बैड बचता है और गुड बचता है। तो जब हमारी ओवरऑल हम खाने की एक जो प्लेट है वो क्या होगी, डिफरेंट कलर की होगी, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक क्या होगा, अच्छा एग्जाम्पल ही तो होगा, ख़राब एग्जाम्पल क्यों होगा। पैसेज की टोन को समझिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुड इज़ ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हम ख़राब चीज़ के बारे में नहीं, सही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। गुड एग्जाम्पल। अब किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा भाई, किस चीज़ का, तो ऑफ ही आता है, एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ, पास्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड वाइव्स टेल, ठीक है। एन ओल्ड वाइव्स टेल, अब कैसी टर्न्स आउट टू बी अ गुड साइंस, दैट, जो कि, ठीक है, दैट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा दैट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं द कलर ऑफ डैश, द कलर ऑफ क्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी के हम ऑप्शन देखते हैं, मोस्ट, मैनी, लेस, सम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे मोस्ट और मैनी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, देखिए वेजिटेबल्स है, एक वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल्स है। अब सारी की सारी नहीं, उनमें से बहुत सारी, ठीक है। बहुत सारी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी यूज़ करते हैं। अगर आप लोग मोस्ट लिख देते हैं तो मोस्ट का मतलब क्या होगा, ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर कलर जो होते हैं वेजिटेबल्स के, ठीक है, वो क्या होंगी, वो डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट। अब ज़रूरी है कि हर वेजिटेबल के ना एंटीऑक्सीडेंट हो, मोस्ट का मतलब ये हो जाएगा, उनमें से काफ़ी सारी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसलिए मैनी यूज़ करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे सामने है अपोजिट वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे सामने अपोजिट वर्ड्स हैं। तो रिसीड का अपोजिट क्या होगा, रिसीड का होगा अपोजिट एडवांस। इसी तरह से एंसेस्टर्स का अपोजिट क्या होगा, एंसेस्टर्स का होता है डिसेंडेंट। ट्रांसपेरेंट का क्या होगा, ट्रांसपेरेंट का होगा ओपेक, ठीक है। पार्टिसिपेट, किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट का क्या होता है अपोजिट, क्विट करना, वहाँ से निकल जाना। डिसअप्रूव का अपोजिट क्या होगा, अलाउ होगा। अब देखिए यहाँ से मेरे को पूरा याद आ रहा है, इस तरह के मैंने आपको काफ़ी सारे वर्ड्स करवाए थे। 3 to 4 वर्ड्स तो मुझे अभी याद आ रहे हैं, जब मैं पास्ट ईयर जो आपकी क्लासेस के नोट्स को चेक करूँगा तब मुझे शायद ये 5 के 5 ही आपके क्वेश्चन शीट्स के अंदर मिल जाएंगे, बाकी 4 का तो मुझे अच्छे से ध्यान है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं टू क्लियर द एयर। टू क्लियर द एयर का मतलब क्या होता है यार, देखो बहुत टेंशन हो रही है, थोड़ा सा कहीं घूम करके आते हैं। याद है आप लोगों को मैंने इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक। तो जब हम देखते हैं टू क्लियर द एयर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई टेंशन हम थोड़ी सी दूर करते हैं, ठीक है। टेंशन दूर करना हो गया टू क्लियर द एयर, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज करना हो गया। पिलर टू पोस्ट, तो आप लोगों को याद होगा जब आपका स्पोर्ट्स पीरियड होता है तब यहाँ से भाग करके वहाँ तक जाओ, फिर वापस वहाँ से भाग करके इधर आओ, ठीक है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है। तो ड्रिवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ड्रिवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट। याद कीजिए एक हिंदी सीरियल हमारा आता है, काफ़ी फेमस है, सीआईडी। सीआईडी के अंदर क्या है, एक डायलॉग, दया यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। तो वो जो दाल में काले वाली फीलिंग होती है उसके अंदर हम इंग्लिश के अंदर इडियम बोलते हैं टू स्मेल अ रैट, मतलब कि क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की चांसेस हैं। टू सस्पेक्ट फाउल, टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं टू बी अबव बोर्ड। टू बी अबव बोर्ड, तो यहाँ पे मतलब हो जाता है ऑनेस्ट एंड फेयर डीलिंग इन वंस बिजनेस, ठीक है। स्टिक टू वंस गन, स्टिक्स टू वन गन। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टिक टू वन गन मतलब अपना स्टैंड कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है। अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेंज नहीं करना। लोग कुछ भी बोलते रहे, मेरे हिसाब से जो सही है मैं उसी का साथ दूंगा, ठीक है। जैसे अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा था, सत्य का साथ नहीं छोड़ा था, याद कीजिए, ठीक है। उसके रेफरेंस में आप लोगों को याद रहेगा। अब हमारे सामने है वर्ड्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं क्या, सिमिलर मीनिंग। तो कंसील का क्या होता है, हाइड होता है। इसी तरह से एक्सट्रैक्ट का क्या होता है, रिमूव होता है, ठीक है। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तब हमारे सामने आ जाता है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेट करना, ठीक है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेट करना। अब स्टैब्लिश, स्टैब्लिश का क्या होगा, सिमिलर, इंस्टीट्यूट करना, ठीक है, इंस्टीट्यूट। एब्रीवेट, एब्रीवेट का क्या होता है, शॉर्टन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब मेरे को तो ये लग रहा है ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ना,
ये इसमें से 3 to 4 क्वेश्चन की तो सीक्वेंस भी वही है जो मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर करवाई थी, ठीक है। अब हो सकता है सीक्वेंस मुझे लग रहा हो सेम है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन तो वही हैं जो आपको मिसस्पेल वर्ड्स के अंदर मैंने प्रैक्टिस करवाए थे। साथ ही साथ जो एंड डेज की क्लास थी उसके अंदर भी मैंने ये एग्जैक्ट वर्ड्स आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए थे। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहला वर्ड। तो यहाँ पे आप लोगों के फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। याद है मुझे, मैंने इसी तरह से आप लोगों को स्पेल करना सिखाया था, मिसलेनियस, मिसलेनियस, ठीक है। तो मिसलेनियस हमारा सही हो गया। फिर इसके बाद में आ जाता है एम्बैरस। एम्बैरस के अंदर मैं आप लोगों को बार बार बोलता रहा हूँ, डबल आर और डबल एस आता है। होपफुली आप लोगों ने ये सही किया होगा। चलिए, ह्यूमरस, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूमरस के अंदर फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट ये सारे वर्ड्स हैं आप लोगों के सामने। अब इसके अंदर है द आर्ट ऑफ मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, द आर्ट ऑफ मर्डर ऑफ एन ह्यूमन, सॉरी एक्ट, ठीक है, द एक्ट ऑफ मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोसाइड, ठीक है, किसी इंसान को मारना। नेक्स्ट है वन हु ट्रेवल्स बाय फुट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन, ठीक है। अब जो रोड के साइड में, जो आपकी रोड बनी होती है उसके साइड में क्या होता है, किसी के लोगों को लिए चलने के लिए जगह होती है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, फुटपाथ। तो पेडेस्ट्रियन वगैरह उससे रिलेटेड हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, ठीक है। तो अगर खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी, अगर कोई और लिखता है तो वो क्या कहलाती है, बायोग्राफी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। क्यों, क्योंकि किसी ने खुद ने ही लिखी है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ टिलिंग दी सॉइल, ठीक है। अब आप जो मिट्टी के अंदर थोड़ी सी लूजन अर्थ कर रहे हैं, वो किस लिए, फसल वगैरह बोने के हिसाब से, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब याद कीजिए, जब मैंने आपको ये सारे के सारे वर्ड्स करवाए थे, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको क्या करवाया था, ये तो बी कीपिंग से एसोसिएटेड होगा। ये आपके डेजर्ट, ड्राई एरिया वगैरह के अंदर हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उससे एसोसिएटेड हो गया। ये हमारे फिश के साथ में एसोसिएटेड हो गया, ठीक है। आप लोगों को आई होप याद आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है एक पूरा का पूरा पैसेज। पैसेज किस बारे में है भाई, पैसेज है योगा के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा। बाकी की लाइन आपके सामने ये रही, क्वेश्चन भी आपके सामने ये रहे। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब पैसेज के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो किस बारे में है, योगा इज आ। क्या है योगा, एक सिस्टम है। ये हमारे को कहाँ गिवन है, एक्सरसाइज का, ठीक है। ये हमारे को स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन के अंदर मेंशन्ड है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर हम मूव ऑन हो जाते हैं। द सीयर वर ऑफ द ओपिनियन दैट अ हेल्दी माइंड, किसके अंदर रहता है, हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, रहता है, रिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन ऑल द पीपल लिविंग इन द सेम टाइम इन आ सोसाइटी। तो भाई यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन है ना, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, ये जो आपके मेंशन्ड है ना, इसका मीनिंग है, ठीक है, इसका मीनिंग है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेशन आपका आंसर हो जाएगा। योगा इज अ संस्कृत वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम। अब देखिए, ये तो अगर हमने पैसेज रीड किया था तो एज इट इज वर्ड हमारे को मैच करना था, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाता है, योगा इज अ योगी इज वन हु हैज़ हेल्दी बॉडी एंड क्या पीसफुल माइंड। तो देखिए, अगर आप लोगों ने रीडिंग के अंदर कुछ मिस्टेक की होगी तो यहाँ पे आप डिजीज़ वगैरह मार्क कर सकते हैं। अब देखिए, पूरी की पूरी एक और हिंट देता हूँ जो मैंने आपको पैसेज सॉल्व करने के अंदर सिखाई थी। जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तब आप उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे योगी के बारे में सारी की सारी चीज़ें क्या कही गई हैं, पॉजिटिव चीज़ें कही गई हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये सारे के सारे नेगेटिव ऑप्शन है। तो आप इनको सीधा क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास केवल और केवल एक ऑप्शन क्या बचता है, पॉजिटिव ऑप्शन बचता है, वो क्या है, पीसफुल। अब इसके बारे में हमारे को कहा गिवन है, इन लाइन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो एकदम लाइन टू लाइन मैच नहीं हो रही है तो भी हम अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 41 से 45। ये हमारे किस बारे में है, ये हैं हमारे क्या, कि भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। तो ये कौन सा होगा भाई, नेवर, तो टेल अ लाई, तो लाई हमारा अंडरलाइन वर्ड है, इसका हमारे को क्या करना है, नाउन फाइंड करना है। तो देखिए,
कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़े से सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम उसको बोलते हैं जो कि किसी फीलिंग के साथ में एसोसिएटेड हो, ठीक है, जो कि किसी भी सेंस के थ्रू हम परसीव नहीं कर सकते हैं। तो लाई को आप क्या टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसलिए ही ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका आंसर यहाँ पे मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आफ्टर स्किपिंग डिनर आई वॉज क्या, हंग्री, ठीक है। हाउ वॉज आई फीलिंग, हंग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, माई टीचर गेव अस मोर होमवर्क ऑल्दो। अब ऑल्दो क्या है आपका यहाँ पे, तो ऑल्दो से पहले वाले पार्ट्स देखिए, ठीक है, एक रहा ये पार्ट और एक रहा ये पार्ट। तो जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन के यूज के थ्रू बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेघना लाइक्स, ठीक है। तो मेघना को क्या पसंद है, गार्डनिंग पसंद है। तो अब एडवर्ब क्या करता है यहाँ पे, एडवर्ब करता है मॉडिफाई। मॉडिफाई किसको करता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है। याद कीजिए क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर, वर्ब या एडजेक्टिव, इनको मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गार्डनिंग क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, लाइक्स कर रहा है, लाइक्स ही हमारे से पूछा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक। अब इसके बाद में आ जाता है, पीपल स्टैंडर्ड एट होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, ठीक है। अब पीपल जो थे, लोग बाग जो थे वो खड़े हुए थे, ठीक है। तो प्रपोजिशन होते हैं हमारे जो कि किसी रेफरेंस के रिगार्डिंग, टाइम रेफरेंस, प्लेस के रिगार्डिंग हमारे को कुछ भी बताते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्या है, एक रेफरेंस है किसका, लॉकडाउन पीरियड का, तो टाइम पीरियड हो गया ना, ठीक है। तो प्रपोजिशन ही तो होगा। चलिए ये भी हमारा सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी लिव्ड डैश डैश द इंग्लिश रूल। अब देखिए इंग्लिश रूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग आ जाएगा। अब ड्यूरिंग और इन होता है ना, वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखाया है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपके यहाँ पे, आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम इन द इवनिंग, ठीक है। यहाँ पे इन आ रहा है। अब ड्यूरिंग कब आता है और इन कब आता है, तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को रेफरेंस दे देता हूँ जो क्लास के अंदर सिखाया उसका। देखिए ड्यूरिंग आपके एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट जब हुआ होता है उसके रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है। लेकिन जब आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड जब आपको किसी पर्टिकुलर टाइम से थोड़ा सा एसोसिएट करके उसके साथ में बताना हो, ठीक है, तब आप वहाँ पे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आपको बताना हो, ठीक है, मिनट्स वगैरह वो थोड़ा सा हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में बताना हो तब आपके इन यूज़ होता है। खैर इसके ऊपर जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब 10-15 मिनट्स लेकर के आप लोगों को अच्छे से अलग से समझाया था कि यहाँ पे ड्यूरिंग और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 48 जब हम आप लोगों का देखते हैं, कैन यू प्लीज गो टू डैश ग्रोसरी स्टोर ऑन द 5th स्ट्रीट एंड बाय 2 कार्टन्स ऑफ मिल्क। अब बच्चों जाते हैं हम आर्टिकल के लेक्चर को देखते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को कैसे सिखाया था, तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आप लोगों के सामने वापस से वो चार्ट लेके आ गया हूँ। यहाँ पे हम आर्टिकल की प्रैक्टिस के समय इस चार्ट को फॉलो करते थे, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा चार्ट है, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता था अगर आप इसको फॉलो करोगे क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो ये रहा वो आपके सामने चार्ट। अब अगर नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, साथ ही साथ अगर वो डेफिनेट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन के रूल्स भी बताए थे मैंने आप लोगों को, क्या दी और द हम कब बोलते हैं, ठीक है, याद आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके अंदर हम जाते हैं कहाँ पे, इसके अंदर हम जाते हैं कि भैया यहाँ पे द यूज़ होगा या फिर ए एन वगैरह में से। तो जब हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है स्टोर ऑन द 5th स्ट्रीट, ठीक है, स्टोर ऑन द 5th स्ट्रीट, तो फिर क्या होगा यहाँ पे यूज़ होगा द, ठीक है, यहाँ पे यूज़ क्या होगा, द यूज़ होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट है, साथ ही साथ सिंगुलर है, तो सिंगुलर और डेफिनेट होता है तब हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शरी टॉक्ड ऑन द फोन, टॉक्ड ऑन द फोन कब तक, ठीक है, अंटिल मिडनाइट, ठीक है, कब तक, तो यहाँ पे आ जाता है अंटिल, ठीक है, अंटिल आपका वर्ड होगा। नेक्स्ट आ जाता है वी कैन ईदर, ठीक है, ईदर क्यों लगाऊंगा और क्यों नहीं लगाऊंगा भाई, ईदर इसलिए लगाऊंगा, सॉरी नाइदर वगैरह क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि और यहाँ पे वर्ड मेंशन्ड है तो और आ गया, तो ईदर और होता है, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाया। तो होपफुली क्या ये जो पेपर था अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की थी तो इंग्लिश के सेक्शन के ना ऑल्दो आपका क्वालिफाइंग
के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 मार्क्स चाहिए थे, लेकिन मैं मिनिमम से मिनिमम 35 प्लस की तो उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोगों ने क्लासेस के अंदर हमारी अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान दिया होगा, तो मिनिमम 35 प्लस तो आप आराम से लेके आ ही रहे होंगे, ठीक है, अगर उनके घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। चलिए, तो देखिए ये था पेपर का सॉल्यूशन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन, जय हिंद।